आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मुरैना में। आज की डिक्टेशन है 50 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। कोरोना महामारी की वजह से 4 महीने से अधिक समय से बंद रहने के बाद अब स्कूलों के खुलने की गुंजाइश दिख रही है। विराम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक के चौथे चरण में स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है। अल्पविराम। लेकिन यह स्वैच्छिक होगा, यानी आखिरी फैसला संस्थानों को करना है। विराम। यदि विद्यालय खुलते हैं अल्पविराम तो उन्हें निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा। विराम। इस महीने की 21 तारीख से 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल जा सकेंगे। विराम। छात्रों अल्पविराम शिक्षकों और कर्मचारियों को कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी रखनी होगी तथा मास्क पहनना जरूरी होगा। विराम। इसके अलावा समय समय पर हाथ धोना सुनिश्चित करने के साथ छींकते व खांसते हुए मुंह ढकना होगा तथा इधर उधर थूकने की सख्त मनाही होगी। विराम। आरोग्य सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि संपर्कों की निगरानी की जा सके। विराम। चूँकि अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं अल्पविराम, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई और घर में सीखने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। विराम। शिक्षकों के निर्देश के मुताबिक और अपनी इच्छा से ही बच्चे स्कूल आएंगे। विराम। इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी है। विराम। इसका मतलब यह है कि स्कूल तो खुलेंगे अल्पविराम, लेकिन बच्चों का आना अनिवार्य नहीं होगा। विराम। निर्देशों में स्कूलों के परिसर और आसपास के इलाकों के सैनिटाइजेशन का भी प्रावधान है। विराम। अनलॉक के अब तक के चरणों से जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। विराम। ऐसे में शैक्षणिक गतिविधियों को सामान्य बनाने की कोशिश भी
जरूरी है अल्पविराम, लेकिन यह एक बारगी करना ठीक नहीं है विराम। इसलिए स्वेच्छा का प्रावधान सराहनीय है विराम। बीते महीनों में सुरक्षा की हिदायतों के पालन की आदत बच्चों को भी हो गई है और 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं स्थिति के गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं विराम। छोटे बच्चों की अपेक्षा उनसे अधिक सावधानी बरतने की उम्मीद की जा सकती है विराम। शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उन्हें समझाना आसान भी है तथा वे अपने स्वास्थ्य की स्थिति पर भी नज़र रख सकते हैं विराम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी कम हो जाती है विराम। उन्हें अधिक सतर्कता से निर्देशों का पालन कराना होगा और किसी भी तरह की चूक या लापरवाही को रोकने के लिए मुस्तैद रहना होगा विराम। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन का असर शिक्षा पर भी तो पड़ा ही है अल्पविराम। उससे बच्चों की मानसिक स्थिति भी प्रभावित हुई है क्योंकि स्कूली गतिविधियों और दोस्तों से उनकी दूरी बन गई है विराम। ऑनलाइन शिक्षा और संवाद की सीमाएं भी हैं विराम। यदि एक किशोर स्कूल जाना शुरू करते हैं अल्पविराम तो उन्हें अच्छा लगेगा विराम। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 वायरस का कहर अभी भी कायम है और यह किसी को कभी भी संक्रमित कर सकता है विराम। इससे बचाव का एक ही उपाय है कि संपर्क सीमित रहे और सुरक्षा में तत्पर रहा जाए विराम। इसके लिए अभिभावकों और शिक्षकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी विराम। पैरास्टाट सत्ता का मान माना इस्तेमाल कितना विकराल रूप धारण कर चुका है अल्पविराम। इसका ताज़ा और घिनौना प्रमाण है मुंबई महानगर
पालिका के दस्ते की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय में की गई तोड़फोड़ विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।